माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। और हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर में ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना था कि रेशियोज क्या होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आई होप आपको याद होंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, हमको याद है, हम सोच रहे थे आप लोग पहले रिवाइज कर ले मन में। तो हम लोगों ने उसकी रेसिप्रोकल जो प्रॉपर्टी होती है वो देखी थी, जो कि होती है कि साइन को हम 1 बाय कोसेक भी लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाय सेक भी लिख सकते हैं और टैन को 1 बाय कॉट भी लिख सकते हैं। 6 रेशियोज होते हैं। हम लोग ने देखा था कि किसको बेस कैसे थीटा के रिस्पेक्ट में मानते हैं, और उसके बेस्ड पे 2 एग्जाम्पल किए थे। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच द डिस्क्रिप्शन। सो हम लोग ने ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखी थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P अपॉन एच, P होता है परपेंडिकुलर, B होता है बेस और H होता है हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्रायंगल में। आप जानते हैं इस चीज को। हमारा पाइथागोरस चाचा आते हैं, कहते हैं भैया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। तो P अपॉन एच जो होता है वो साइन थीटा होता है। थीटा जो कि एक एंगल होता है वो वेरिएबल होता है। सब बातें हो चुकी हैं। एंगल आप जानते हैं कि 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट एंगल है हमारी। अब सर कहेंगे सर 0 से 360 डिग्री के बीच में तो 361 डिग्री है, 1 से 360 हुआ और 0 डिग्री को काउंट कर लेंगे तो 361 डिग्री हुए। लेकिन बबुआ अगर आपसे कहा जाए कि 1.86 डिग्री है तब क्या कहोगे? इसीलिए डेसिमल में भी हम लोग डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो ये रही हम लोग की बात जो पिछले क्लासेस में हो चुकी है। अब आगे नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं और कुछ और जो बेसिक आइडेंटिटीज यूज होती हैं वो देखते हैं। तो शुरू किया जाए। ठीक है यार, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो ध्यान देना है वो देना है कि हम लोग जैसे मान लीजिए साइन की ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है, साइन लिखा है, फिर यहाँ छोटा सा 2 लिखा है, थीटा लिखा है। जैसे एक्स स्क्वायर होता है, हम लोग वेरिएबल अगर एक्स स्क्वायर इट मींस की एक्स इंटू एक्स, ये आप जानते हैं, 2 बार एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। वैसे ही साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है। ठीक, इट मींस कि साइन थीटा को हमने 2 बार कर दिया है आपस में मल्टीप्लाई। ये नहीं इक्वल होता है इसमें, लेकिन नॉट इक्वल लगा। ये क्या है कि साइन थीटा का स्क्वायर है। थीटा क्या है? एक एंगल है, एक एंगल का स्क्वायर है। ठीक, अगर हम कहें कि मान लीजिए साइन 2 डिग्री है, ठीक, थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल, तो साइन 2 डिग्री का स्क्वायर होगा साइन 2 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री। ठीक है, साइन 2 डिग्री की कुछ वैल्यू होगी, हमको नहीं पता, लेकिन साइन 2 स्क्वायर मींस क्या हो गया? साइन 4 डिग्री। समझ? साइन 2 स्क्वायर क्या हो गया? साइन 4 डिग्री। तो साइन 2 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री और साइन 4 डिग्री में डिफरेंस होता है। तो यही चीज वो लिखी है कि साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल नहीं होता है। ठीक, और हम लोग ये जानते हैं, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि जो साइन थीटा हमारा होता है, साइन जो थीटा हमारा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम लोगों ने फ्रैक्शन में देख लिया था कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक, तो हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पी अपॉन एच स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये हमेशा फॉर्मेट रहेगा कि पहले टी रेशियो जब हम लोग उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? पहले टी रेशियो बोलेंगे, देन वी विल से पावर, देन वी विल से एंगल। ठीक, मान लीजिए हमसे आपसे कहा जाए टी रेशियो मान लीजिए 10 है, ठीक, पावर है 3, एंगल कुछ भी हो। हमने कहा था ना कि एंगल क्या है? थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, क्योंकि वेरिएबल है। हम यहाँ पे एंगल है, कुछ भी रखो ना, मेरा मन, हमारा मन कहा कुछ भी रखा है, वेरिएबल है। तो इसको हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे? tan, पहले हम लोग टी रेशियो बोलेंगे tan, फिर पावर जो होगी 3, फिर बोलेंगे a, तो tan क्यूब है बोलेंगे। ठीक है, यह बोलेंगे tan रेज टू पावर 3a, tan रेज टू पावर 3a, क्योंकि 3 जो पावर होती है इसको हम क्यूब बोलते हैं, 2 पावर होती है स्क्वायर बोलते हैं। जब मान लीजिए 4 होगी तो क्या बोलेंगे? tan रेज टू पावर 4a। ठीक है, तो यहां तक की हम लोग की बात हो गई कि कैसे हम लोग इसको बोलते हैं, कैसे इसका ये होता है। ठीक, यहां तक की बात हो गई।
बेसिक आइडेंटिटी है हमारी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये और ये। तो हमारा tan थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सर ये कैसे आया बताइए जरा, बस ये समझ लीजिए, आपसे पूछा नहीं जाएगा। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, ये होता है साइन, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हमारा सर होता है बेस, ऐसे याद करना है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो साइन थीटा को अपॉन cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं ना। P अपॉन एच और B अपॉन एच क्या हो जाएगा, P अपॉन B, क्योंकि हम लोग ये फ्रैक्शन में बात कर चुके हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं, नहीं देखें तो आप देख लग सकते हैं। अब ये बताइए कि P अपॉन B क्या होता है, P अपॉन B आपको खैर ये याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए, बट आप यहां से देख सकते हैं कि P अपॉन B हमारा जो है वो है tan थीटा, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि sin थीटा होता है, sin थीटा जो हमारा होता है, अरे tan थीटा जो होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये थी हमारी बेसिक आइडेंटिटी। वैसे cot थीटा को भी हम लिख सकते हैं cos बाय sin, ठीक। ये तो tan का क्या है, रेसिप्रोकल होता है ना cot, तो हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, क्या क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोकोट रेसिप्रकट कर दिया, रेसिप्रकट, प्रकट हो प्रभु प्रकट हो। तो आप लोग ये समझ गए, ठीक, ये दो चीज आप समझ गए, आप ये पिछले क्लास में समझ गए थे। इसको बोलना कैसे आप ये समझ गए। मान लीजिए साइन की पावर 4a लिखा है, तो हम लोग बोलेंगे पहले रेशियो, फिर बोलेंगे पावर, फिर बोलेंगे इसका एंगल, ठीक। हमारी नेक्स्ट जो आइडेंटिटी होती है ये होती है सर साइन स्क्वायर। देखिए पहले साइन बोले फिर स्क्वायर बोले, बोलेंगे थीटा प्लस कॉस फिर स्क्वायर फिर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1, ठीक। क्या होती है इसकी हमेशा वैल्यू 1। ये एक आइडेंटिटी है, इसको आप लिख लीजिए, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, बट उसका कोई वो नहीं निकलेगा, सिग्निफिकेंस नहीं निकलेगा, कहिए तो प्रूफ कर देते हैं। इसी मेथड से करते हैं टी रेशियो से, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, और हमारा स्क्वायर लगा तो हम पूरे में स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच पूरे में स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। हम लोग ने फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सब बातें कर चुके हैं, आई होप आपको ये आता होगा। और ये लॉ ऑफ इंडिसेस का खेल है कि पावर जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में वो हो जाती है, क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक। यहां तक आई होप समझ आ गया होगा। पाइथागोरस चाचा कहते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अरे क्या होता है, एच स्क्वायर होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये होता है एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक। यहां से हमको ये समझ में आता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा राइट एंगल के लिए ट्रू होती है, नॉट फॉर ऑल एंगल्स, ठीक। तो इसको हम कर लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमेशा एप्लीकेबल है, नॉट फॉर ऑल ट्रायंगल्स। कहां पे लिख दें, यहां लिख दें, देखो ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वैलिड फॉर, इसको आप लिख लीजिएगा, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, नहीं तो कहा जाएगी हम राइट एंगल किसी भी ट्रायंगल के लिए हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते भैया, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहां से बात स्टार्ट करेंगे। तो अब ये चीज और ये चीज को आप नोट कर लीजिए, और इसको नोट कर लीजिए कैसे होता है ये नॉट इक्वल होगा, यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता,
आई होप आपने इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो हम लोग यहीं से बात स्टार्ट करते हैं, तब तक ये कर देते हैं इसको रब कर दे रब। मेरे रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा मेरे अब्बा अब्बा मेरे रब्बा रब्बा खालो मुरब्बा मामा। तो हम लोगों की बात हो गई साइन को स्क्वायर कोई भी पावर हो उसको हम लोग कैसे रीड करते हैं और कैसे उसको लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है। हम लोग ने दो साइन कॉस वाला जो रेशियो है उसको देखा कि tan जो होता है वो क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, कॉट होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक आइडेंटिटी देखी जो होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर से लिखेंगे हम लोग, अरे इसको मिटा दो ना, थीटा वेरिएबल है, ये कब तक टंगा रहेगा यहाँ पे, हट अब तो बच्चों को समझ आ गया है बड़ा, थीटा जो है वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम कैसे रीड कर रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा कि साइन पहले बोला फिर स्क्वायर फिर थीटा। ठीक, ये हमारी हुई बेसिक आइडेंटिटी। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम देखो दो काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। पहला काम करेंगे कि हम डिवाइड करते हैं पूरी जो इक्वेशन है, इक्वेशन या जो भी बोले आप, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड बाय किससे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। यहां करके देखते हैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कर दिया जाए, आइए फिर कर दिया जाए। साइन को हम साइन से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर से करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम कर रहे हैं इसको कॉस स्क्वायर से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से जब डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, आरएचएस में 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी अभी हम लोग ने जस्ट एक आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, हमने इसके जस्ट पिछले लेक्चर में रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पढ़ी थी। ये सब ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा। 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है। 1 बाय कॉस क्या होता है, कॉट होता है। ठीक, ये चार चीज हमको पता है, तो हम लोग यहां पे अब लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने 1 को लिखा एज इट इज, प्लस लगाया। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉट, ठीक, स्क्वायर थीटा। कॉस बाय साइन क्या है, कॉट है, हमने कॉट लिख दिया। और 1 बाय साइन स्क्वायर क्या है, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहां पे हो जाएगा साइन बाय कॉस क्या होता है, अभी अभी जस्ट बताया है, वो होता है tan स्क्वायर थीटा। एम आई करेक्ट, लिखा हमने tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस सर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग चाहे तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट होता है कोसेक, 1 प्लस tan होता है सेक। ठीक, आप इसको चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो 1 को आप एक साइड भेज के भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने 1 को पॉजिटिव रखा और कोसेक स्क्वायर थीटा को माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख के 1 कर दिया। एक ये हो गया, हमने सेक को इधर भेज दिया, नहीं tan को उधर भेज दिया, तो हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम लोग को जब ये चीज दिखता है तो हम लोग को एक चीज याद आ जाता है, वो क्या है, शांति हो जानी, वो है आइडेंटिटी, जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी, पढ़ाया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।
वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और लिखते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माई प्लस लिख देते हैं पहले, उसमें क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा भैया हमारा 1। ठीक, तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई मल्टीप्लाई में चीज होती है एलएचएस में तो राइट में जाती है, डिवाइड में हो जाती है, ये तो पता होगा। तो हम लोग प्लस वाले को यहीं पे छोड़ देते हैं। आप किसको छोड़ना चाहते हैं, प्लस को या माइनस को? किसी को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम चलिए प्लस को छोड़ते हैं दोनों तरफ। प्लस को हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, यहां तक समझ आ गया आई होप। सिमिलरली इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और अपॉन हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक आइडेंटिटी थी वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों ने पहले साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दूसरी तरफ हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक, फिर ये डिवाइड होते होते एक ये चीज आ गई, कोसेक प्लस कॉट थीटा जो है 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट होता है। वैसे ही सेक प्लस टैन जो होता है 1 अपॉन सेक। ये ध्यान रखिएगा कि कोसेक माइनस कॉट है। ठीक, कोसेक क्या है, बड़ा है ना, COSEC 5 अल्फाबेट है, यहाँ पे छोटा है कॉट। तो कोसेक माइनस कॉट, वैसे ही कोसेक और सेक क्या है, भाई भाई होते हैं। ठीक है, और टैन और कॉट क्या होते हैं, ये भी भाई भाई होते हैं। तो कोसेक माइनस कॉट जैसे वैसे ही सेक माइनस टैन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि माइनस कौन हो रहा है, सेक माइनस टैन हो रहा है, टैन माइनस सेक मत कर दीजिएगा। तो यहां तक आप इस पूरे को नोट करिएगा, सिर्फ फाइनल रिजल्ट वन नोट करिएगा, पूरे को नोट कर लीजिए क्योंकि ये आ जाता है, ये आता है आपके एग्जाम्स में आता है। तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा नोट। इसको कर देते हैं डिलीट, कर दे डिलीट। नहीं किया हो तो आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज। देखिए थीटा क्या है ना, ये वेरिएबल है। ठीक, ये हम लोग जनरल टर्म्स में लिखते हैं हमेशा। कोई एंगल तो अभी हम लोग ले नहीं रहे कि कोई एंगल ले रहे हो। हम लोग नेक्स्ट एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम लोग एंगल्स की बात करेंगे कि एंगल की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो उसका क्या आंसर होता है। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद किया जाता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट आइडेंटिटी ये देखी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया भैया साइन स्क्वायर 100 डिग्री, थीटा क्या है, वेरिएबल हम कुछ भी रखते हैं, थीटा दोनों में सेम है, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। तो हम साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री लग दे, 100 डिग्री ये हो गया 100 डिग्री। आपसे पूछा जाए सर आंसर बताओ इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी कहती है कि अगर साइन स्क्वायर कुछ एंगल हो प्लस कॉस स्क्वायर वही सेम एंगल हो, आंसर क्या होता है 1। कोई आपसे पूछ ले सर साइन स्क्वायर 20, हम थोड़ा एंगल है ना तो 22.74 डिग्री, ठीक है डिग्री हमने लगा दिया, 22.74 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा 22.74 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, आई थिंक नहीं। तो ये आपको आइडेंटिटी इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि एंगल हमने देखा सेम है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
आओ देखा ना, ताओ लगा दिया 1 पाओ, ठीक है, तो 1 हमारा आंसर है। हमारी दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? दूसरी आइडेंटिटी हम लोग की आई थी, वो अभी आई है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। ठीक, अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है कैसे आया क्या नहीं आया। अब आपसे कोई पूछ ले, सर कोसेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 44 डिग्री, बताइए क्या होगा? कोसेक माइनस कॉट क्या होता है? 1 होता है, ये हमको पता है, हमने लो लगा दिया भैया 1, हमने क्या लगा दिया 1, ठीक है। सिमिलरली हमारी थर्ड जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा। कहा था ना हमने कि सेक जैसे कोसेक माइनस कॉट, कोसेक बड़ा कॉट छोटा, हमने तो ऐसे ही याद किया है, वैसे कोसेक का सेक हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, इतनी होप समझ आ गई। इसमें भी वही, अब यहाँ पे भी एंगल कुछ भी हो, अगर हमको आइडेंटिटी पता होगी तो वी कैन से हाँ यार आंसर 1 होगा, बस। तो तीनों आइडेंटिटी को एग्जांपल के साथ आप लिख लीजिए, फिर फर्दर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे। चलिए फिर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए और एक आध चीजें और थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। वो ये चीज है कि हमारा क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आया, ठीक। इसको अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर, ठीक। कॉट को क्या से लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आप याद रखें ना कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी और कॉट को कॉस बाय साइन और टैन को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? साइन, अरे यहाँ साइन स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर क्या कर सकते हैं? वो ले सकते हैं, मतलब आपको मतलब प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन प्लस कॉस क्या होता है? साइन प्लस कॉस क्या होता है? 1। साइन प्लस कॉस क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, समझ जाओ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया? या साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। तो हम लोग ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, और इसी को सिमिलरली ऐसे भी। तो कोई भी आइडेंटिटी को प्रूफ करना है तो हम लोग जनरली, इन जनरल हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में पहले ला के फिर उसको, इसीलिए हम लोग ना टैन और कॉट को साइन कॉस में भी लिख देते हैं, कोसेक को हम लोग लिख ही सकते हैं, सेक को हम लोग लिख ही सकते हैं, बाकी साइन कॉस तो साइन कॉस है, इसीलिए हम लोग टैन और कॉट को भी साइन कॉस में लिख देते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें हो गई होंगी याद, ठीक है। तो हमारी, हम लोग ने पिछली जो क्लास में 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी रेसिप्रोकल की, वो क्या थी? कोसेक होता है 1 बाय साइन, ठीक है, कोसेक होता है 1 बाय साइन, सेक होता है 1 बाय कॉस, और टैन क्या होता है? अरे फिर कॉट होता है 1 बाय टैन, या टैन होता है 1 बाय कॉट। ये 3 आइडेंटिटी पिछले में पढ़ी थी। आज हम लोग ने 5 पढ़ी। क्या क्या? पहला पढ़ा कि टैन जो होता है वो होता है साइन बाय कॉस, ठीक। कॉट जो होता है वो कॉस बाय साइन, ठीक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है? 1। थीटा हमारा क्या होता है? देखिए वेरिएबल, ठीक। अगर हमको आइडेंटिटी पता है तो कोई भी थीटा के लिए वो एप्लीकेबल है कि हम थीटा कुछ भी रखें, आंसर वही होगा। कि हमको अगर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होता है? जनरल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बात करते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस, थीटा हम कुछ भी रखें, थीटा हम 360 डिग्री 360 डिग्री रख सकते हैं, एंगल तो 0 से 360 होगा, थीटा हम 360 रखेंगे तब भी आंसर 1 ही होगा। क्योंकि देखिए हर एंगल का ना कुछ वैल्यू होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि साइन 0 क्या होता है, 30 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, सारी रेशियोज को हम लोग देखेंगे क्या होता है।
तो आई होप ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप इसको समझिए, इसका सिग्निफिकेंस समझिए, प्रूफ समझिए कैसे हम लोग ला रहे हैं साइन कॉस को, पहले उसको ब्रेक करते हैं फिर लाते हैं। और फर्दर लेक्चर्स में हम लोग और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम एंगल्स, एंगल की क्या वैल्यू होती है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।